सांसद हैं उनसे जो हमारे क्वेश्चंस हैं अब वो मैं शुरू करता हूँ कि लगभग उनसे जो हमारे क्वेश्चन हैं 12 क्वेश्चन हैं, 12 छोटे छोटे क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि पिछले 5 साल में एक भी सरकारी अस्पताल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में नहीं बनाया गया, एक भी अस्पताल नहीं है। जो सांसद हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिसिन का एक्सपर्ट होने के नाते एक भी सरकारी अस्पताल, छोटा सा भी सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। क्या ये इस वजह से नहीं खोला गया कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो उनकी जो अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन है उसको कंपटीशन ना दें? क्या ये इस डर से नहीं खोले गए कि जो मरीज़ हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनकी चेन है उसमें जाने की बजाय सरकारी अस्पतालों में जाना शुरू कर दें? तो ये एक मेरा उनसे सवाल है कि पिछले 5 साल में क्यों नहीं कोई छोटा या बड़ा अस्पताल खोला गया। दूसरा मेरा सवाल है कि संसद जी ये जग जाहिर करें कि कितनी बार सरकारी एम्बुलेंसें उनके हॉस्पिटल में पेशेंट्स लेके आई हैं। इस डेटा को वो पब्लिक में लेकर आए कि कितनी बार सरकारी एम्बुलेंसें पेशेंट्स लेकर उनके सारे अस्पतालों में आई हैं। हमारा तीसरा मुद्दा है कि मैं जानना चाहता हूं क्या ये सच है कि आपने पिछले 5 साल में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के लिए संसद में एक भी प्रश्न नहीं उठाया? अगर ये सही है तो क्या संसद जी को दोबारा से यहाँ पर जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए दावेदारी ठोकनी चाहिए कि नहीं ठोकनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा चौथा सवाल है कि पिछले 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में कितना रोजगार पैदा किया गया, और यदि उनके पास कोई डेटा है तो उसको वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेके आए। मेरा 5वां सवाल है कि जब पंचायती राज इलेक्शन को एबॉलिश किया गया, उन पर प्रतिबंध लगाया गया, गांव की जनता की मांग थी, किसानों की मांग थी कि जो स्वराज है वो उनको लौटाया जाए, तो पिछले 5 साल से उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया कि जो पंचायती राज इलेक्शन है उनको बहाल किया जाए, ताकि हर एक किसान की, हर एक व्यक्ति की जो गांव में रह रहा है उसकी आवाज़ सरकार तक जा सके? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है पंचायती राज इलेक्शंस को ख़त्म करना? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट था स्वराज का। तो ये उनसे सवाल है। फिर एक मेरा सवाल है कि आबादी की बहुत बड़ी समस्या है, आबादी के अधिकारों को लेकर, और किसानों ने लगातार प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने 5 साल में क्यों नहीं किसानों की सुनी, जो गांव में लोग हैं उनकी नहीं सुनी, और 10% जो आबादी का मामला है उसका निस्तारण अब तक क्यों नहीं किया गया? फिर एक मेरा सवाल है, 7वां सवाल है कि जो फ्लैट बायर्स हैं पिछले 5 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आप खुद सांसद हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप इस समस्या का निस्तारण अब तक नहीं करा पाए? हमारा 8वां सवाल है कि लगातार स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है और जनता की मांग है कि इस पर लगाम लगाई जाए। सारी सरकार होने के बावजूद, केंद्र में, स्टेट में सांसद होने के बावजूद आप क्यों नहीं बढ़ती हुई फीस पर लगाम लगा पा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? फिर एक जो 9वां मुद्दा है, मैं गांव में जाता हूँ, मुझे लोगों ने बताया कि जो विकास है, विकास का एक तरीके से जातिकरण किया गया। जो विकास है जाति के आधार पे किए गए। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सिकंदराबाद में गया, मैं दादरी में गया, मैं खुर्जा में गया, वहाँ पर जो गांव हैं जिनको कहा जाता है कि ये क्षत्रिय समाज के गांव हैं, उन समाज के गांव का उनको पीछे क्यों छोड़ दिया गया? वहाँ पर क्यों कोई विकास नहीं किया गया? वहाँ क्यों सड़कें नहीं बनाई गई? वहाँ क्यों स्कूल्स नहीं दिए गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप उन गाँव में जाते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, आपको काले झंडे दिखाए जाते हैं। मेरा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, आपने उन निर्दोषों को सलाखों के पीछे क्यों डाल दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। विरोध करना सबका अधिकार है, पर सलाखों के पीछे बिना किसी बात के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आपने डाल दिया, ये गलत बात है। इसका आप स्पष्टीकरण करें।
एक सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उससे सांसद जी नहीं मिले, और जब जब सांसद जी से समय मांगा गया तो सांसद जी ने ये कहा कि आप 11:30 बजे या 11 बजे या 12 बजे आकर रात में मुझसे मिलें। मेरा सवाल ये है कि गांव क्षेत्र की जनता शहर में 1.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र करके 11:30 बजे 12 बजे आपसे कैसे मिले? क्यों नहीं आप लोगों के बीच में गए? और ये भोली भाली जनता आपसे 12 बजे या 11:30 बजे आकर कैसे अपनी समस्याओं को सुनाए? तो ये भी मेरा उनसे सवाल है। फिर मैं एक मेरा ये भी सवाल है कि जो गांव आपने गोद लिया, उसी गांव ने पोस्टर लगा दिए कि सांसद जी आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्या ये एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है कि आपने जो गांव गोद लिया उसी गांव के लोग कह रहे हैं कि आप गांव में नहीं आ सकते? मुझे कृपया जवाब दें, जनता इतने गुस्से में और इतने आक्रोश में क्यों है, और आपने क्यों नहीं जो गांव आपने गोद लिया उसका आपने विकास कराया? मेरा अब ये आखिरी सवाल है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिलवाने में आपने उनकी सहायता की है, और ये चर्चा है कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो एक तरीके से बीजेपी के डमी प्रत्याशी हैं। कृपया इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगाएं और ये स्पष्टीकरण दें कि सही में क्या आपने जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसको टिकट दिलवाने में मदद की या नहीं की। और मैं अब बस मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे सवाल ज़्यादातर पूछ लिए हैं, और बस अब ये एक और मैं निमंत्रण देना चाहूँगा सांसद जी को, जो वर्तमान सांसद हैं उनको निमंत्रण देना चाहूँगा कि किसी भी वक्त किसी भी मंच पर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ डिबेट के लिए, कि मेरे साथ वो एक मंच पर आएँ और डिबेट करें, चाहे आधा घंटा दें या 1 घंटा दें। जो भी गौतम बुद्ध नगर की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, सीधे फेस टू फेस हम लोग डिबेट करें और जनता के बीच में जाएं।